हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग को कल हम बताए थे जो हम लोग का फंक्शन ख़त्म हो गया था। रिलेशन पढ़ लिए, फंक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग को जो चैप्टर उसी में पढ़ना था, एक है बाइनरी ऑपरेशन। उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली एग्जाम में रहता है। तो ऐसा करते हैं, उसको पढ़ने से पहले हम आप लोग को 3 लेक्चर हम स्पेशल देने जा रहे हैं। चूँकि अब जो हम 3 लेक्चर देंगे वो फंक्शन से रिलेटेड है, और कोई भी बुक आप उल्टाइएगा तो वहाँ उसके बारे में कहीं भी उसके बारे में लिखा नहीं हुआ है, मतलब उस टॉपिक का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो लेकिन उसको जानना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है, और फिजिक्स में भी इस टॉपिक सबका यूज आएगा। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, पहले 3 लेक्चर, सिर्फ 3 लेक्चर आप लोग को हम बेसिक बता देते हैं, और फिर हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पे आ जाएंगे। और जब भी लाइव क्लासेज होगा आपको ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा, इसलिए लाइव क्लास के लिए आप लोग परेशान न रहें। क्योंकि हम कल भी लाइव क्लास किए थे, धीरे धीरे हम लोग 3-4 दिन लाइव आएंगे तो फिर सब आदमी अभ्यस्त हो जाएंगे, तो फिर हम लोग तब ज़्यादा टाइम लाइव पर ही देंगे। अभी रिकॉर्ड वीडियो मिल रहा है, इसको अच्छे से पढ़ें और करेंट डेली का डेली देखते चलें, उसको रोके नहीं, डेली देखिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। चलिए आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। देखिए, आप लोग पीरियड का नाम सुने होंगे, पीरियड, पीरियडे से पीरियोडिक बना है। आप फंक्शन तो जानते ही हैं। तो देखिए पीरियोडिक फंक्शन है क्या, आपसे कोई पूछ देगा पीरियोडिक के बारे में, तो पहले इसका फंडामेंटल थ्योरी देख लीजिए क्या होता है। लिखे हैं ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन, कोई दुनिया का फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन। तो उसको पीरियोडिक फंक्शन कहेंगे, कब कहेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर टी। फिर से देखिए, इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, देखिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं। तो एक चीज क्लियर हुआ यहाँ से, जो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए टी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करे, एक्स से स्वतंत्र हो। मतलब ई जो टी हो, टी वो एक्स पे डिपेंड नहीं करे, एक्स से इंडिपेंडेंट हो, सच डेट एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। आप ऐसे समझिए, ये जो हम इक्वेशन यहाँ से लिखे हुए इसको हम घेर देते हैं, इसी से आप पूरा पीरियड समझ जाइएगा। मतलब दुनिया में किसी भी फंक्शन का अगर आपको पीरियड पता करना है तो ये इसका फंडामेंटल इक्वेशन हो गया, कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर टी का जो है पॉजिटिव नंबर लेना है, और वो भी एक्स से इंडिपेंडेंट लेना है। मतलब टी का जो वैल्यू आएगा वो कभी भी एक्स के टर्म में नहीं लेना है, हमेशा एक्स से इंडिपेंडेंट हो, और टी जब होगा तो हर हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब एक चीज़ आप दिमाग में सेट कर लो, पीरियड कभी भी निगेटिव नहीं होगा और जीरो भी नहीं होगा। पीरियड जब भी होगा वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, जीरो और निगेटिव नहीं होगा। तो लिखे हैं फिर नीचे से, द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। देखिए, तो इस इक्वेशन से टी का जो सबसे छोटा वैल्यू है इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। और पीरियड देखिए एक ही चीज़ है, या तो फंडामेंटल पीरियड बोलिए और नहीं तो पीरियड बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। कोई फंडामेंटल पीरियड भी बोलता है, नहीं तो कोई शॉर्टकट में पीरियड भी बोलता है, एक ही चीज़ है। तो टी का जो है सबसे छोटा वैल्यू, फिर से समझिए स्मॉलेस्ट, यहाँ ये भी ध्यान रखना है, आपको एकदम सबसे छोटा वैल्यू लेना है पॉजिटिव में। तो टी का जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे, फंडामेंटल पीरियड, नहीं तो सीधे क्या बोलेंगे, पीरियड। फिर से एक बार समझिए, लिखे हैं ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब टी एक पॉजिटिव नंबर है जो एक्स से क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, सच डेट एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। मतलब
ये इक्वेशन हुआ पीरियड निकालने का। टी कैसे निकालिएगा, इसी से। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स कीजिएगा, उससे जो टी का पॉजिटिव में वैल्यू आएगा, और नीचे कंडीशन भी लिख दिए, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, टी का जो सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे, पीरियड। मतलब देखिए सिर्फ पॉजिटिव होने से ही नहीं है, पॉजिटिव में जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा, प्लस में जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा, उसी को हम लोग या तो फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे, और नहीं तो सीधे इसको क्या बोलेंगे, पीरियड। ठीक है। अब इस पर एक प्रॉब्लम देते हैं, तब आपको ये थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको रटना नहीं है, इस पर एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आज आप लोग को एक डीपीपी भी मिल जाएगा, उसमें इस पर क्वेश्चन सब भी रहेगा, ग्रुप में आप लोग को सब मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं फाइंड द, सीखिएगा पीरियड क्या होता है। फाइंड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स। मान लीजिए साइन एक्स का पीरियड लाना है, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलिए सीखते हैं, देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग बताइए, अगर पीरियड लाना है तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे पुट, देख लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। मतलब इस इक्वेशन से टी का जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा उसी को पीरियड बोलेंगे। तो अब यहाँ से क्या कीजिए, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स दिमाग में सेट कर लो। अगर पीरियड का कोई दुनिया का प्रॉब्लम है तो यही इसका थ्योरी हुआ, बस एक लाइन का थ्योरी है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी है, तो जब एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एक्स ए के जगह क्या रख लेंगे, एक्स प्लस टी, इसी फंक्शन में। तो यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स। अब यहाँ से आप लोग देखिए, जो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप लोग 11th क्लास में याद कीजिए, एक फार्मूला आप लोग पढ़े थे, इसको हम डीपीपी में लिख भी देंगे। जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, तो आप लोग पढ़े हैं थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक 11th में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, कॉस का, टेन का, सब का पढ़े हैं। तो इस फार्मूला का यहाँ यूज़ करेंगे तब जाके प्रॉब्लम बनेगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर, थीटा के जगह यही हुआ, तो देख लीजिए थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन, अल्फा, अल्फा के जगह एक्स है। अब यहाँ से एन तो इंटीजर होता है, आप लोग तो पढ़े हैं, एन इसमें क्या होता है, इंटीजर होता है। अब यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, सॉल्व तो कर लिए। अब यहाँ से टी का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखो एन यहाँ इंटीजर है, तो इंटीजर है तो चलो इंटीजर रखो, तो निगेटिव में तो रखने से नहीं कोई फायदा है। अगर हम एन का वैल्यू, इंटीजर में जीरो भी आ सकता है, तो जीरो भी लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए प्लस से स्टार्ट कीजिए। जैसे एट एन बराबर 1, जैसे एक लेके देखिए तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टी, टी का वैल्यू देखिए कैसे आएगा। इस इक्वेशन से टी ना लाना है पीरियड के लिए, तो एन तो यहाँ इंटीजर है, 11th में पढ़े हैं, तो इंटीजर में हम एक से स्टार्ट करते हैं, जीरो लीजिएगा तो फायदा नहीं होगा। देख लीजिए, तो एन अगर आप जीरो लेके देख भी सकते हैं, अगर जीरो लेने का मन होगा तब तो ई जीरो आ जाएगा, ई भी ई एक्स आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एन यहाँ अगर जीरो हम लेते हैं, सपोज दैट, तो एक्स प्लस टी एन अगर जीरो लीजिएगा
तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस टी ई जीरो, -1 का पावर 0 1, तो 1 इंटू एक्स, तो x प्लस टी बराबर x। देखिए मज़ा आएगा। तो t बराबर 0, बताइए t मतलब यही पीरियड तो होता है, लेकिन ये बताइए t का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं ना है, 0 से बड़ा रहता तब इसको पीरियड में ले सकते थे। तो ये लिख देंगे नॉट पॉसिबल। कोई कहेगा क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप कहिएगा पीरियड तो हमेशा 0 से बड़ा ना होता है, तो n 0 रखने पर t 0 आ गया, तो ये नहीं लेंगे। यही अगर प्लस में रहता तो ये पीरियड हो जाता। तो चलिए n पर नहीं निकला, 0 पर नहीं निकला, अब n का वैल्यू 1 रखिए, टेस्ट करते चलिए, इसी पर सबसे छोटा वैल्यू जो मिलेगा वही हम लोग को पीरियड हो जाएगा। n बराबर 1 रखिए इसी इक्वेशन। तो देखिए x प्लस टी n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ से आ गया x प्लस टी, ई हो गया पाई माइनस x। देख लीजिए, तो यहाँ से t निकालेंगे तो पाई x उधर जाएगा तो -2x। अब यहाँ देखिए एक लेने पर t का जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है लेकिन x तो वेरिएबल है। तो हम क्या थ्योरी में लिखें, t जो है हमेशा x से इंडिपेंडेंट आना चाहिए, मतलब t का वैल्यू कभी भी x पे डिपेंड नहीं करे। ये तो यहाँ डिपेंड कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। x का टर्म कट जाना चाहिए, कहने का मतलब ई x नहीं रहता तब हम पीरियड बता सकते थे। तो चलिए एक पर भी नहीं हुआ, अब 2 पर देखते हैं। देख लीजिए n बराबर 2 इसी में रखिए, क्योंकि यही से ना हमको t लाना है। t का वैल्यू x प्लस टी n के जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस -1 का पावर n के जगह 2। देख लीजिए, तो x प्लस टी 2 पाई ई प्लस x। देख लीजिए n के जगह इसी में 2 रख दिए, यहाँ था, दोनों जगह था। -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए x कट जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा बताइए। हाँ अब यहाँ देखिए, तो t का वैल्यू यहाँ, हाँ अब यहाँ देखिए पॉजिटिव में आ गया, t का वैल्यू पॉजिटिव में। अब 3 4 अरब नहीं रखना है, यहीं पर हमको प्लस में मिल गया, तो बोले हैं सबसे छोटा जो t का वैल्यू होगा यही पीरियड होगा। तो t का ई तो पॉजिटिव में वैल्यू है, बस पॉजिटिव से मतलब है, इसीलिए पीरियड ऑफ, जैसे sin x का पीरियड था, तो sin x का पीरियड कितना हो जाएगा, यही t का जो सबसे छोटा वैल्यू है उसी को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, नहीं तो सीधे पीरियड बोलते हैं। तो कितना आ जाएगा ये 2 पाई, यही हम लोग का क्या आ गया आंसर। अब 3 4 नहीं लेना है, 2 पर ही सबसे छोटा यही वैल्यू आ गया 2 पाई। इसलिए आपसे कोई ऐसा पूछे जब sin x का पीरियड बताइए, तो फिजिक्स में बहुत यूज आएगा। जब मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट कोई भी अच्छा पार्ट पढ़िएगा तो पीरियड आपको टीचर पूछ सकता है। तो कोई आपसे अगर sin x का पीरियड पूछे तो आप बता सकते हैं कितना होगा 2 पाई। कैसे होगा, तो ये f ऑफ x प्लस टी बराबर fx, इसी से x का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू ऐसे ही रखना है। रखने पर जो सबसे छोटा t का पॉजिटिव वैल्यू आएगा उसी को क्या बोलेंगे, पीरियड। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और इसको कल हम ग्राफ से भी बताएंगे। ये तो हुआ थ्योरेटिकल मेथड, कल ग्राफिकल मेथड भी देंगे। एक क्वेश्चन दोनों तरीका से क्लियर होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को जरा सा देखेंगे। चलिए एक cos x का भी हम बताते हैं। देखिए cos x, कोई आपसे पूछ दिया जो cos x का पीरियड कितना होगा, चलिए निकाल के देख लिया जाए। तो क्या पढ़े हैं बताइए, पुट
देखिए सिंपल सा तरीका है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स, यही ना पढ़े हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी, इसी में एक्स के जगह रख देंगे फंक्शन में। तो देखिए कॉस एक्स प्लस टी बराबर कॉस एक्स कर सकते हैं। अब यहाँ से बताइए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, आप लोग पढ़े थे, फिर से याद दिलाते हैं 11th क्लास इक्वेशन, थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखिए थीटा के जगह यही है x प्लस टी बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह x, इस साइड वाला अल्फा लेते हैं तो अल्फा के जगह x। ये फार्मूला आप लोग को याद होगा, नहीं तो आपको डीपीपी में मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ से देखिए n इंटीजर है सब जगह, तो ऐसा कीजिए ना, यहाँ से प्लस का साइन लीजिए, क्योंकि देखिए माइनस का साइन लीजिएगा तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो लिखते हैं टेकिंग, क्योंकि पीरियड तो हर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव का साइन ले लीजिए, फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे। x प्लस टी बराबर 2n पाई प्लस एक्स। अब देखिए आप संयोग देखिए x से x कट भी जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा 2n पाई। अब पीरियड देखिए हम लोग निकालेंगे, तो जीरो लीजिएगा, जैसे मान लीजिए एट n बराबर जीरो, अगर हम जीरो लेते हैं सपोज डेट, देख लीजिए तो 2 गुने जीरो गुने पाई, तो t बराबर कितना आ गया जीरो। जीरो कभी भी पॉसिबल होगा पीरियड में, जीरो हो ही नहीं सकता है, पीरियड हर हमेशा क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू। n यहाँ इंटीजर है, मतलब देखिए यहाँ से माइनस का साइन हटा दिए, क्योंकि माइनस लेते तो पीरियड निकलता ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ हम इसमें प्लस का साइन यहाँ लिए। तब देखिए प्लस लिए तो एक्स एक्स कट ही गया, तो टी बराबर ये आ गया। अब तो एन तो यहाँ नोन है, एन है इंटीजर, तो इंटीजर रखना स्टार्ट करते हैं, आप पॉजिटिव में वैल्यू लेना। तो जीरो तो इसे भी नहीं लेते, लेकिन हम समझाने के लिए बता दिए हैं। अब एक लेके देखिए एट एन बराबर 1, टी का वैल्यू, पीरियड टी का वैल्यू, अब एन के जगह एक रखिए, हाँ तो 2 एन के जगह एक रखेंगे। हाँ देखिए अब लगता है आ गया, देखिए तो t बराबर क्या आ गया 2 पाई आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसीलिए बताइए पीरियड ऑफ cos x, तो cos x का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, यही आपका क्या आ गया आंसर। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो रुक गए। हाँ जैसे 2 लेते तब तो 4 पाई आता, तो 4 पाई पॉजिटिव तो रहता, लेकिन क्या बोले हैं पीरियड सबसे छोटा वैल्यू टी का, तो टी का तो सबसे छोटा वैल्यू यही ना आएगा, इसलिए अब आगे नहीं जाना है। अगर पॉजिटिव मिल गया सबसे छोटा तो वही ना पीरियड हो जाएगा, तो यही cos x का पीरियड हो गया। तो sin x का भी 2 पाई आ गया, cos x का भी 2 पाई, एक 10 का भी देख लीजिए और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये फंडामेंटल तरीका है, एक बार जो है बिहार बोर्ड में ही या शायद सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था पीरियड का, जो आपको असाइनमेंट भी में भी हम दिए होंगे। तो जनरली है क्या, किताब में तो नहीं रहता है, लेकिन ये सब टॉपिक कुछ कुछ जानना जरूरी है, ताकि आपसे कोई भी स्टूडेंट जनरली हाथ नहीं मिला सकता। कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा रखिएगा तो हर जगह उसका यूटिलाइज होगा। इंटर के बाद जाइएगा तो इस सब का बहुत ज़्यादा यूज है, बीएससी बीटेक में पीरियड सबका खूब यूज आएगा, इसलिए अभी सीख लीजिएगा तो आगे एकदम हल्का लगेगा, और नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर कभी समझ में भी नहीं आएगा। चलिए अब 10x का एक क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए, अब एक 10x का भी पीरियड आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई सीधे लिख दिया फाइंड द पीरियड ऑफ 10x, मान लो एफ ऑफ एक्स ने लिखा, ऐसे कोई क्वेश्चन लिख दिया फाइंड द पीरियड ऑफ 10x, 10x का पीरियड क्या होगा। चलिए तो एफ ऑफ एक्स मान लीजिए, एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 2, सॉरी एफ ऑफ एक्स ये जिसका पीरियड लाना है 10x मान लिए। अब आप लोग बताइए पुट, आप लोग पढ़े हैं एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, ये तो सब आदमी पढ़े हैं अभी पीरियड के लिए।
तो इसी में रख दीजिए 10x प्लस टी बराबर क्या होगा 10x। अब जरा सा आप लोग याद कीजिए, टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, टेन थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा, 10 का फॉर्मूला। तो थीटा बराबर ये है, देखिए 10 थीटा बराबर 10 अल्फा है, तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो n पाई प्लस अल्फा की जगह कितना है x, यही ना फॉर्मूला है n पाई प्लस अल्फा। इसी फॉर्मूला को लगा दिए, 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। अब देखिए x से x कटिए जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया n पाई। अब यहाँ से बताइए तो हम लोग क्या करेंगे, अब n क्या है इंटीजर है, यहाँ से n इंटीजर है, n हर हमेशा इंटीजर है। तो अब बताइए n का वैल्यू 0 लेने से कोई फायदा होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 तो कभी पीरियड में नहीं आएगा। तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट कीजिए। अब समझ चुके हैं आप लोग, तो इधर हम लिखते हैं एट n बराबर 1। बताइए n का वैल्यू इसमें 1 ले लेंगे, तो t बराबर 1 इंटू पाई, तो t बराबर कितना आ जाएगा पाई। अब बताइए अब पाई तो पॉजिटिव में है, सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसीलिए आ गया। तो पीरियड ऑफ 10x, तो बताइए 10x का पीरियड कितना हो जाएगा पाई। हम लोग से कोई 10x का पीरियड पूछे तो पाई। अब आगे नहीं चेक करना है, सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू यही मिल गया। हाँ 2 लेते तब 2 पाई आता, लेकिन पाई और 2 पाई में छोटा तो पाइए ना होगा, इसलिए स्मॉलेस्ट t का वैल्यू लीजिए। तो 10x का पीरियड कितना आ गया पाई। इसी तरह से आप कॉट का भी निकाल सकते हैं, कॉट का भी यही आ जाएगा। फार्मूला देख लीजिएगा, कॉट थीटा बराबर कॉट अल्फा। मतलब प्रोसेस ऐसे ही बनाना है, कोई दुनिया का फंक्शन रहे एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स कीजिए, इसी से क्या आ जाएगा पीरियड। ठीक है, चलिए अब एक टाइप चेंज करके क्वेश्चन देते हैं। तो आपका ये 10x का पीरियड हो गया, अब एक टाइप हम चेंज करेंगे। चलिए एक आप लोग को थोड़ा सा हम अलजेब्रिक फंक्शन देते हैं, ये सब तो ट्रिग्नोमेट्रिक था। अब मान लीजिए हम देते हैं एक अलजेब्रिक फंक्शन, जैसे देते हैं x प्लस 3। मान लीजिए इसी का क्या लाना है पीरियड, अलजेब्रिक फंक्शन है। देखिए तो एफ एक्स मान लीजिए, लेट एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 3। इसके बाद क्या पढ़े हैं, पुट एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, हम लोग पढ़े हैं ना। तो x के जगह x प्लस टी इसमें रख दीजिए, x के जगह, तो x प्लस टी प्लस 3। ठीक है, एफ एक्स से x प्लस 3। तो देखिए 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, तो t बराबर 0 आ गया। तो बताइए कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पीरियड हमेशा तो पॉजिटिव होता है। तो लिख देंगे नो पीरियड। इसका मतलब देखिए एक कंसेप्ट भी आता है, आप अलजेब्रिक कोई फंक्शन लीजिए, x लीजिए, 2x लीजिए, x प्लस 3, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक कितना भी डिग्री का, अगर आप कोई अलजेब्रिक फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन मान करके देखिए तो उसमें किसी का भी पीरियड नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स से दिया रहता, इसका भी आप पीरियड निकालते तो उसका भी पीरियड नहीं निकलता। मतलब ये हुआ अलजेब्रिक फंक्शन के पास जो है पीरियड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टी का वैल्यू प्लस में नहीं आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो उसका पीरियड नहीं निकलेगा, आप करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ हम नोट आप लोग को लिखाते हैं, उस नोट पर आप लोग को कुछ क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलो कुछ आप लोग नोट देख लीजिए, तो पीरियड और अच्छा से आप लोग समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ नोट्स हम लिख रहे हैं, जैसे
इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन with period t, then following function has also same period। चलिए इस नोट को जरा सा आप लोग समझिएगा, पहला में लिख रहे हैं देखिए ये नोट हम क्या लिखे हैं, जनरली है क्या, जब आप अगर नोट जान जाइएगा तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हर जगह प्रोसेस से बनाइएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और एक दो जो आज हम नोट बताएंगे उस नोट से जो है प्रॉब्लम बनाना बहुत आसान हो जाएगा, बस कुछ आपको पीरियड ध्यान रखना है। जैसे देखिए नोट में क्या लिखे हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या है, टी है मान लो, देन फॉलोइंग फंक्शन हैज ऑल्सो सेम पीरियड। तो ये जो नीचे जितना चार गो हम लिखे हैं इसका भी पीरियड टी ही होगा। फिर से समझिए, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है तो ये नीचे जो हम चार गो रिजल्ट लिखे हैं इसका भी पीरियड टी ही होगा। कैसे होगा इसको भी हम बताएंगे। जैसे देखिए ए में लिखे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी, मतलब कोई फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिए या घटा दीजिए फिर भी उसका पीरियड क्या होगा, सेम होगा। जैसे एग्जाम्पल से सब हम बताएंगे। सी गुने एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है सी, देखिए गुना में, किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट से गुना भी कीजिएगा तो पीरियड आपका क्या रहेगा, सेम आएगा। सी में है 1/fx, फंक्शन को उल्टा कर दीजिए। जैसे अगर fx का पीरियड t है तो 1/fx भी कर दीजिएगा तो पीरियड t रहेगा, 1/t नहीं होगा। फंक्शन को रेसिप्रोकल कीजिएगा तो पीरियड क्या रहेगा, सेम आएगा। और डी में लिखे हैं रूट fx, अगर fx का पीरियड t है तो रूट fx का भी पीरियड कितना होगा, टी होगा, रूट t नहीं होगा। फिर से समझिए, अगर f ऑफ x का पीरियड t है तो इस चार गो टाइप का प्रॉब्लम मिले तो उसका भी पीरियड क्या होगा, t ही होगा, चेंज नहीं होगा पीरियड में। जैसे fx प्लस माइनस सी, इससे आप समझिए ना, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पीरियड ऑफ साइन x प्लस 4, बताइए इसका पीरियड लिखना है तो प्रोसेस से तो बना ही लीजिएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ एक्स, जो इससे पहले बताएं उससे भी बन जाएगा। घर पर एक्सपेरिमेंट करके देखना, उससे भी बन जाएगा। लेकिन नोट याद रखिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो जैसे देखिए अब ये तो हम लोग जानते हैं जी, ई एफ एक्स हो गया, ई एक्स का फंक्शन हो गया। तो साइन एक्स का पीरियड अभी निकाले थे, कल आपको लिखाएंगे भी। साइन एक्स का पीरियड 2π होता है, कॉस एक्स का भी 2π होता है, लेकिन 10 का पाई होता है, पढ़े थे। तो अब बताइए साइन एक्स का 2π है तो इस फंक्शन में कोई कांस्टेंट जोड़ दिए या घटाते भी फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर है पहला थ्योरी पर, अगर सी जोड़िए देंगे या सी घटाइए देंगे फिर भी पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब बताइए जो साइन एक्स का पीरियड होगा यही ये पूरा का भी पीरियड होगा, तो मतलब इसका भी पीरियड कितना होगा, 2π। डायरेक्ट लिख दीजिए, एकदम दिमाग में याद कर लो, साइन एक्स का पीरियड 2π। अभी थ्योरी पढ़े हैं, जो कोई कांस्टेंट जोड़ दे या घटा दे फंक्शन में तो पीरियड पर तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, तो इसका भी पीरियड कितना होगा, 2π।
आप निकाल के भी देख सकते हैं, जिनको सस्पिशन लगे घर पर प्रोसेस से निकालिएगा, सेम आएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। मान लो है साइन एक्स, या मान लो ना कोस एक्स लो ना, -1। अब बताओ इसका भी पीरियड लाना है, तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, इसका 2π होता है। एक इसमें घटाइए देंगे तो कोई कांस्टेंट जोड़ दे या घटा दे, पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका भी पीरियड कितना होगा? 2π। सिंपल है। अब जैसे आइए एक और लिखते हैं, जैसे देखिए सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लो लिखते हैं 3 sin x। अब जैसे बताइएगा, अब देखिए sin x का पीरियड 2π, तो पीछे अगर 3 से गुना है तो ऐसा नहीं जो 6π होगा, इसका भी पीरियड जो है, इसका भी पीरियड 2π ही होगा। मतलब c से आप गुना भी कर दीजिएगा ना, यहाँ 2 रहता, 5 रहता, 10 रहता, 1/2 कुछ भी कांस्टेंट रहता, तो पीरियड क्या रहता? सेम रहता। मतलब कोई कांस्टेंट से पीछे में गुना कीजिएगा तो पीरियड कभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं प्रोसेस। लिखते हैं पीरियड ऑफ 2 sin x। मान लो यही कोई तुमसे पूछ दिया, तो इसका भी पीरियड कितना होगा? 2π न होगा। पीछे कुछ भी दुनिया का कोई कांस्टेंट रहे, गुना कीजिएगा, पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। अच्छा, अब एगो इस पर देते हैं पीरियड ऑफ 1/sin x, मतलब उल्टा कर दिए। आप जानते हैं 1/sin x कोसेक थीटा होता है, वैसे भी जितना तोड़ के हो समझ सकते हैं। आप सिंपल समझिए, sin x का पीरियड तो 2π होता है, कैसे होता है निकाल सकते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल भी कर देंगे, 1/sin x भी कर देंगे, तो पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब उल्टा करने से, फंक्शन को उल्टा करने से पीरियड सेम रहता है। तो इसका भी पीरियड कितना होगा? 2π। अच्छा, लिखते हैं पीरियड ऑफ रूट sin x। अच्छा, रूट में भी ले लिए तो यहीं पर तो थ्योरी है, पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा? 2π। देखिए कोई फर्क पड़ा? नहीं ना पड़ा। तो ये नोट आप लोग को ध्यान रखना है, जो कोई कांस्टेंट जोड़ दे या घटा दे या गुना कर दे या 1/, कर दे या रूट ले ले, ऐसा करने से कभी भी पीरियड चेंज करेगा? नहीं करेगा। पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और नोट आप लोग देख लीजिए। चलिए एक और नोट बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। इफ पीरियड ऑफ f of x बराबर t, देन पीरियड ऑफ f of ax प्लस b टी बाई मॉड ए। इसको समझ लीजिए। ये देखिए बहुत ये भी इम्पोर्टेंट नोट है। बस 2 नोट आज हम बताएंगे। इस 2 नोट पर डायरेक्ट, मतलब इसलिए नोट बता रहे हैं, जब कलम आप छोड़ दीजिए, आप पीरियड आप चुटकी बता के आंसर दे सकते हैं। कुछ बस फंडामेंटल पीरियड ध्यान रखिए, कल उसको हम लिख भी देंगे। जैसे साइन या कॉस का 2π, टेन कॉट का पाई। अब ऐसे समझिए, साइन का अगर 2π है तो उल्टा करेंगे तो 1/sin, 1/sin हो गया कॉसेक, तो जो साइन का होगा वही तो उल्टा का भी होगा। तो साइन एक्स का अगर 2π है तो कॉसेक एक्स का भी कितना होगा? 2π होगा। जैसे कॉस एक्स का भी 2π है, तो उल्टा भी कर दीजिएगा 1/cos x, तो पीरियड तो सेम रहेगा। तो 1/cos का मतलब सेक का भी कितना? 2π। जैसे 10x का पाई था तो cot x का 10 का उल्टा 1/10 cot होता है, तो cot का भी कितना होगा? पाई। मतलब ये समझे हम लोग, सुन लीजिए, साइन एक्स और उसका उल्टा कोसेक एक्स, फिर cos x और उसका उल्टा सेक एक्स, उस सब का 2π होता है।
10 और कॉट का सिर्फ कितना होता है पाई, 10 कॉट को छोड़ के और सबका 2 पाई, और 10 कॉट का पीरियड पाई होता है, कल लिख भी देंगे उसको। हाँ ये समझिए, अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन है, गौर कीजिएगा। अगर x के जगह लीनियर इन x दिया रहे तो इसका होगा t बाई मॉड a, मतलब x का जो कोफिशिएंट है इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। जैसे अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ कुछ सीखने वाला चीज़ बताएंगे। देखिए पीरियड ऑफ साइन 2x, अब देखिए अभी हम दिए थे 2 साइन x, तो इसका पीरियड सेम आया था, 2 पाई आया था, ये बाहर में था, अब यहाँ एंगल में है, यहाँ ध्यान देंगे दोनों दो चीज़ है, 2 साइन एक्स और साइन 2x दोनों अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, सेम नहीं है। हाँ अब आइए, ये देखिए इसका साइन 2x का पीरियड लाना है, तो इस पर आप चाहिएगा तो सेटिंग कर सकते हैं। साइन 2x का मतलब क्या, जो आप इसको ax प्लस बी ऐसे तो लिख सकते हैं, मान लीजिए इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, साइन 2x प्लस 0 समझने के लिए तो लिख सकते हैं। अब बताइए, तो साइन का पीरियड तो जानते हैं 2 पाई, तो अगर एफ एक्स का टी है तो एफ में अगर लीनियर रहे तो टी रहेगा, और बट्टा में एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके मॉड से डिवाइड कीजिए, क्योंकि पीरियड पॉजिटिव होता है इसलिए ए के मॉड से यहाँ डिवाइड किए। तो साइन का पीरियड कितना 2 पाई, ऊपर में साइन का पीरियड दे दिए टी, साइन का कितना होता है 2 पाई, और बट्टा में एक्स का कोफिशिएंट ए है, तो ए के मॉड से, तो एक्स के बगल में 2 है तो ए के जगह 2 है, तो 2 का मॉड से डिवाइड कर दीजिए, तो मतलब कितना होगा 2 पाई बाई 2, तो कट के ये कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। इसी तरह से देखिए हम लिखते हैं पीरियड ऑफ साइन 7x माइनस 3, गौर से समझिए, इसका भी जैसे पीरियड लाना है तो इसका आप लोग पीरियड खुद से निकाल के देखिए, निकालिए तो खुद से पीरियड साइन 7x माइनस 3 का, साइन 7x माइनस 3 का पीरियड निकालिए। देखिए इसको भी हम बनाते हैं, मिलाइएगा आप लोग, तो साइन का कितना 2 पाई डिवाइडेड बाय, तो x का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 के मॉड से क्या किए डिवाइड किए, कितना आ गया 2 पाई बाई 7। हाँ यही पीरियड हो गया, पॉजिटिव है पीरियड हो गया यही। और लिखते हैं जैसे पीरियड ऑफ साइन, मान लीजिए यही रहे ax प्लस बी रहे, यही है इसका, तो साइन का कितना 2 पाई और ए का मॉड मतलब कितना 2 पाई बाई ए। मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे पीरियड, खाली लीनियर रहे एंगल 10 2x, मान लीजिए इसका कोई पीरियड पूछा, तो ax प्लस बी के तो फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो 10 का तो पाई होता है, तो पाई 10 का पाई होता है पीरियड 10 है यहाँ 10, और बट्टा में x का कोफिशिएंट 2, तो आ गया पाई बाई 2। मान लो और देते हैं पीरियड ऑफ साइन 4 माइनस 3x। हाँ अब यहाँ समझना, तो साइन का तो 2 पाई होता है बट्टा x का कोफिशिएंट, अब देखिए x के बगल में यहाँ -3 है, मतलब उल्टा लिखिएगा तो ax प्लस बी के फॉर्म में, इस फॉर्म में तो आप लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी, उल्टा लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट -3 है, तो इसके मॉड से x के कोफिशिएंट है उसका मॉड से किए, तो कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं पीरियड ला सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, एंगल में अगर लीनियर के फॉर्म में है तो t ऊपर में पीरियड लिख लेना, बट्टा x के कोफिशिएंट से क्या करना डिवाइड कर देना, ठीक है। इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं पीरियड ला सकते हैं। चलिए तो आप लोग जो है आज का क्लास देख लीजिएगा,
उसमें कुछ आप लोग को DPP भी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसको बना लीजिएगा। उसमें कुछ फार्मूला भी हम देंगे। और कल जो है आप लोग को पीरियड में ग्राफ के द्वारा पीरियड हम बताएंगे, जो साइन का ग्राफ से कैसे 2π आएगा, ठीक है, तो वो भी हम बताएंगे। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, आप लोग जो वीडियो खोलिएगा तो आप लोग कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। चलिए 2 से 3 हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रहे हैं। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब आदमी कमेंट करेंगे, देखते हैं आप लोग। HW के लिए सब खुद से बना लेना, बस हम आंसर मिला देंगे। पीरियड ऑफ फंक्शन चल पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन है पीरियड ऑफ खुद से किसी का हेल्प नहीं लोगे, खुद से पीरियड लाना। और थर्ड नंबर दे रहे हैं पीरियड ऑफ 1/sin 6x इज, ए ऑप्शन में। हाँ थोड़ा ठीक से बनाना। एकदम सोच समझ के बनाना। अभी जो 2 नोट हम दिए हैं उसी पर हम दिए हैं, ध्यान से। आप लोग को 3 क्वेश्चन ये दिए हैं, इसमें पहला दूसरा तो तुम लोग बना लेगा, तीसरा में थोड़ा सा सोच करके बनाना, हड़बड़ाना नहीं, एकदम नया टॉपिक है।